नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले महीने महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरे महाराष्ट्र में सियासत से लेकर बॉलीवुड तक में हड़कंप मचा हुआ है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके ऑफिस के बाहर ही खुलेआम कर दी गई थी, जब पटाखों के शोर में सब लोग दशहरे की खुशियां मना रहे थे और ख़ुद बाबा सिद्दीकी भी पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 6 बुलेट उन पर दागी गई, जिनमें 3 बुलेट उनको लगी और अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया और इसके अलावा क्योंकि बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत के बड़े नाम हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर उनकी जो पहचान है वो इफ्तार पार्टी के लिए है, क्योंकि उनकी इफ्तार पार्टी में ऐसा कोई बॉलीवुड का बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होता था जो शामिल ना होता हो। यहाँ तक कि 2008 में जो शाहरुख खान और सलमान खान के बीच तनातनी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उसको भी बाबा सिद्दीकी ने ही ख़त्म कराया था, दोनों को गले मिलवाया था। तो उनकी पार्टियों में रौनक रहती थी। बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हर कोई आता था और ख़ास तौर से सलमान खान उनके बुलावे पे ना जाएं ऐसा होता नहीं था। लेकिन जिस तरह बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई उससे बॉलीवुड भी सहमा हुआ। दरअसल अभी तक बाबा सिद्दीकी के मर्डर का जो मकसद था वो साफ़ नहीं हो पाया। हालांकि इस मामले की जांच मुंबई की क्राइम ब्रांच कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, रोज़ नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर क्यों बाबा सिद्दीकी को मारा गया, उनको क्यों टारगेट किया गया, जबकि बाबा सिद्दीकी ने पिछले 8-10 सालों में ना कोई FIR दर्ज कराई, ना उन्होंने अपनी जान का खतरा किसी को बताया, ना उन्होंने किसी रंजिश के चलते किसी पर आरोप लगाया हो, ऐसा कुछ नहीं था और अचानक उनकी हत्या कर दी गई, वो भी दशहरे के दिन। हालांकि इस मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो हमलावर हैं, उनमें से करीब 3 से 4 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तलाश भी चल रही है और करीब क्राइम ब्रांच की 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें पूरे देश में छापा मार रही हैं, लिंक खंगाल रही हैं कि आखिर बाबा सिद्दीकी की मौत की वजह थी क्या। सबसे हैरानी वाली बात ये कि इस पूरे मर्डर केस में जिन शूटर्स का इस्तेमाल किया गया वो कोई पेशेवर शूटर्स नहीं थे, ना उनका कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना इससे पहले उन्होंने कोई इतना बड़ा क्राइम किया था। जो पकड़े गए लोग हैं वो एक का कनेक्शन यूपी से है, एक का महाराष्ट्र से है, एक का हरियाणा से है और ये लोग अपना नॉर्मल काम, कोई सब्जी की दुकान लगाता है, कोई कबाड़ी का काम करता है, तो ये पेशेवर क्रिमिनल कहीं से नहीं थे। और तो और जो एक और खुलासा सामने हुआ है वो ये कि इन लोगों ने गोली चलाने की, यानी कि पिस्टल चलाने की जो तरीका सीखा था वो यूट्यूब से वीडियो देखकर सीखा था। मतलब कि उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन ली थी, ना कि ऑफलाइन। आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन है। तो ये जो शूटर्स थे इन्होंने भी ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देखकर पूरा प्लान बनाया था कि किस तरह गोली चलाई जाती है, किस तरह फायरिंग की जाती है। और यूट्यूब के ही वीडियो देखकर इन्होंने ड्राई प्रैक्टिस भी की थी फायरिंग करने की। पिस्टल में गोलियां लोड करने से लेके अनलोड करने तक और सही निशाना दागने तक की उन्होंने प्रैक्टिस यूट्यूब वीडियो देखकर की थी। दरअसल ये खुलासा हुआ है उन आरोपियों से जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें गुरमेल सिंह है। धर्मराज कश्यप से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि जो गौतम है उसको मुख्य शूटर के रूप में रखा गया था इस गैंग में, जिसको जो मेन शूटर था, क्योंकि बंदूक चलाना उसी को आता था। और उसने करीब 4 हफ्ते तक यूट्यूब वीडियो देखकर हथियार लोड करने और अनलोड करने का तरीका सीखा था। तो ये जो हमलावर थे ये कहीं से पेशेवर नहीं थे। आपको याद होगा इससे पहले बीते साल ही अतीक अहमद की हत्या हुई थी सरेआम,
पुलिस कस्टडी में। तब भी जो हमलावर आए थे उनका भी कोई बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं था, ना वो कोई पेशेवर टाइप के क्रिमिनल थे। छोटे मोटे मामले में जेल में बंद ज़रूर रहे थे, और फिर जब खुलासे हुए तो पता चला कि वहीं पूरी प्लानिंग बन गई और अतीक अहमद को मारने की साजिश रची गई थी। और वो हत्याकांड तो पुलिस कस्टडी में हुआ था, तो वो और भी सुर्खियों में था। और ये जो हत्याकांड हुआ ये बेहद हाई प्रोफाइल हत्याकांड रहा। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह क्या है। हालांकि इसमें नाम जो चल रहा है वो एक गैंग का चल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और इसके तार जोड़े जा रहे हैं। इसी साल अप्रैल में जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, उनके घर के बाहर, हालांकि उस वक्त कोई था नहीं, तड़के सुबह का वक्त था, तो वो एक धमकी देने के स्टाइल में फायरिंग की गई थी। उससे पहले उनको एक चिट्ठी भेजी गई थी, उसमें धमकी दी गई थी। फिर एक मेल भेजा गया था, उसमें धमकी दी गई थी, और फिर फायरिंग कर दी गई घर के बाहर। तब बड़ा हड़कंप मचा और उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। हालांकि सलमान खान के पास अभी भी वाई सिक्योरिटी है, उसके अलावा मुंबई पुलिस की भी सिक्योरिटी उनको मिलेगी। इसके अलावा उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी अलग है, सुरक्षा घेरा अलग है। तो कई लेयर में अब सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और इसको जो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है और जो चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है क्योंकि जो बाबा सिद्दीकी थे ये सलमान खान के काफ़ी करीबी थे, इसलिए वो टारगेट पे आ गए। लेकिन इसको थोड़ा समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी है तो दुश्मन का दोस्त भी क्या लॉरेंस का दुश्मन हो सकता है? इस तरह तो सलमान खान के बहुत से दोस्त होंगे, तो क्या वो भी टारगेट पर हैं? उनके जो और करीबी हैं वो भी टारगेट पर हैं? तो फ़िलहाल अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि क्या वाकई इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही एक्टिव है। कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, फेसबुक पोस्ट जो की गई थी सुब्बू लोनकर महाराष्ट्र के नाम से, जिसमें इससे पहले एक फेसबुक पोस्ट भी वायरल हुआ था जिसे सुब्बू लोनकर महाराष्ट्र के नाम से लिखा गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदों नू। और टैग करते हुए लिखा है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिश्नोई, अंकित बंधु सेरेवाला। और जिस शख्स ने ये पोस्ट लिखा था सुब्बू लोनकर, उसका असली नाम शुभम लोनकर है और उसको भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे भी पूछताछ हो रही है। तो कुल मिलाकर जो अब तक निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों करेगा, उसका गैंग? और सबसे बड़ी बात ये कि जो उसके काम करने का तरीका है वो धमकी देने का तरीका है। दरअसल बीते कुछ सालों से मुंबई एकदम शांत है। वहाँ ना कोई बड़ा गैंग है, ना अंडरवर्ल्ड है, ना डॉन है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में अपना सिक्का जमाना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की धमकियां देता है? और क्या बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से कोई मैसेज देने की कोशिश की गई है?